कोई मां गर्भवती है, उसके पेट में गर्भ पल रहा है और उस मां ने कोई ऐसा पदार्थ खा लिया जो पेट में जाकर जलन पैदा करेगा, तो वो पीड़ा उस गर्भ में बैठे हुए शिशु को भी होती है। इसीलिए पुराने जमाने में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी ना, बुजुर्ग माताएं, दादी नानी, वे गर्भवती स्त्री के खाने का बहुत ध्यान रखती थी कि कब इसे क्या खाना है, कौन से महीने में कौन सा अन्न खाना है, कैसा पदार्थ खाएं, ताकि भीतर जो गर्भ में पल रहा है उसमें कोई पीड़ा उत्पन्न नहीं हो। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य था। रहस्य ये था कि जैसा जैसा मां उन दिनों में अन्न खाती है ना, वैसा ही संस्कार उस गर्भस्थ शिशु में पड़ जाता है। और हमारा सनातन धर्म, सनातन अध्यात्म तो ये सिद्ध करता है कि माताएं गर्भ में ही बालक को संस्कारवान बना देती हैं। लेकिन आजकल हम कर क्या रहे हैं? क्या कर रही है गर्भवती माता? गर्भवती माता दिन भर हाथ में मोबाइल लिए हुए फेसबुक और व्हाट्सएप चला रही है, यूट्यूब चला रही है, टीवी देख रही है। सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। न जाने कैसे कैसे सीरियल आते हैं महाराज। दिन भर उन टीवी को देखती हैं और हाथ में पाउच होता है चिप्स का, बाउल में रहता है चाउमीन, प्लेट में रहती है पानी पूरी, खाती हैं। और 8वें 9वें महीने में वो गर्भस्थ शिशु पल रहा है, हाथ में मोबाइल है। और फिर वो बच्चा क्या करता है, बाहर आते ही जो ही होश संभालता है, जब तक उस बच्चे को हाथ में मोबाइल नहीं दो वो शांत ही नहीं होता महाराज। अब आप ये कहते हो कि अरे ये देखो मेरा बच्चा, वाह वाह मोबाइल चलाना सीख गया। अरे सीखा नहीं माते, आपने गर्भ में ही सिखा दिया, गर्भ में ही। गर्भ में जो आप खाते हो, जैसा अन्न खाते हो, जैसा दृश्य देखते हो, चलचित्र में, सिनेमा हॉल में, टीवी में, सीरियल्स जैसे देखते हो ना, वैसी भावनाएं आपके हृदय में जन्म लेती हैं। क्योंकि चित्र से मन में विकार उत्पन्न होता है। आप कोई भी फिल्म देखिए, कोई भी पिक्चर देखिए, जब आप उसे देख रहे होते हैं बड़ी एकाग्रता से, तो क्या आप उसके भीतर सम्माहित नहीं हो जाते? नहीं होते? होते हो ना? क्यों? क्योंकि आपका मन एकाग्रचित्त होकर उसके साथ जुड़ जाता है। और जब आपका मन एकाग्रचित्त होकर जुड़ता है, मन में वो संस्कार ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं, आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है उससे। सीरियल देखकर, मोबाइल चलाकर, पिज्जा बर्गर खाकर जो माताएं संतान को जन्म देती हैं, और अगर बड़ा होकर उनकी संतान अगर उनकी सेवा नहीं करे, तो मुझे हृदय से क्षमा कर देना, संतान का कोई दोष नहीं है। भगवान ने तो 9 महीने दिए आपको संस्कार देने के लिए, लेकिन आपने 9 महीने में 9 संस्कार भी उसको नहीं दिए।